हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। कल भारत स्वतंत्र अधिनियम के 3 अधिनियम अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज चौथा अधिनियम है, छोटा सा ही अधिनियम है, इसमें कोई विशेष नहीं था। चौथा अधिनियम लिख लो, 1786 का अधिनियम। यह एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस की पहल पर पारित हुआ, जिसमें गवर्नर जनरल परिषद के बहुमत के बावजूद भी निर्णय ले सकता था। कहने का मतलब है, अगर गवर्नर जनरल कोई निर्णय करे और उसकी जो परिषद थी वो अगर बहुमत से खारिज कर दे, फिर भी गवर्नर जनरल का निर्णय मान्य होगा। ये एक ही प्रावधान था इसमें। तो अब अगला 5 नंबर 1793 का चार्टर एक्ट। ध्यान में रखना, अब आगे आने वाले जो भी एक्ट होंगे ना, वो सारे चार्टर के नाम से ही प्रसिद्ध होंगे और ये याद भी रह जाएंगे, सन याद रह जाएंगे। एक कोई सी सन पकड़ लेना, 20-20 वर्ष बाद में ये चार्टर एक्ट पारित होते रहेंगे। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें 2 प्रावधान थे, वो नोट कर लो आप। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों तक आगे बढ़ा दिया। 2 नंबर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बीओसी था के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होते थे, उनका जो वेतन है वो भारतीय कोष से दिया जाता था। आगे बहुत से लोग आएंगे जो इस चीज़ का विरोध करेंगे। फिर 6 नंबर है 1813 का चार्टर एक्ट। और देखो, पहला चार्टर एक्ट 1793 से आया था, तो अगले 20 वर्ष बाद यानी 1813 में ये चार्टर एक्ट 20-20 वर्षों बाद आएंगे। इसकी विशेषता नंबर 1, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ाया तथा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब भारत में कंपनी व्यापार करेगी, ये जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया, लेकिन व्यापारिक कार्य अगले 20 वर्ष तक जारी रहेगा, ये प्रावधान था। परंतु चीन से व्यापार कंपनी कर सकती थी और चाय पर कंपनी का एकाधिकार रहा। मतलब चीन से व्यापार और चाय पर कंपनी का एकाधिकार था, इसके अलावा इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया। 2 नंबर, ईसाई मिशनरियों को, ये इम्पोर्टेंट डाल देना इसको, कई बार प्रश्नों परीक्षा में पूछा भी गया है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। इन ईसाई मिशनरियों ने जो धर्म परिवर्तन करवाने का और इस प्रकार का जो काम किया था, ये इस चार्टर एक्ट से इनको अनुमति दी गई थी। 3 नंबर है, ये भी महत्वपूर्ण है, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। और 4 नंबर विशेषता, इस अधिनियम में
सर्वप्रथम भारतीय प्रदेशों पर सम्राट की संप्रभुता का दावा किया गया। मतलब कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था उस क्षेत्र पे ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता को स्वीकार किया गया। फिर अगले 20 वर्ष बाद में अगला चार्टर एक्ट आता है 7 नंबर 1833 का चार्टर एक्ट। इसकी विशेषताएं लिख लीजिए। 1 नंबर, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब बंगाल का जो जीजी था अब वो भारत का जीजी कहलाएगा, ये एक तो व्यवस्था की गई। तथा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक व सैन्य शक्तियाँ प्राप्त हो गई। एक नोट डाल के इम्पोर्टेंट, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग, और वही विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाया। 2 नंबर जो विशेषता है अति महत्वपूर्ण, डाल के इसको नोट करो। गवर्नर जनरल की परिषद में 3 के स्थान पर एक चौथा व्यक्ति नियुक्त होने लगा, जिसे विधि मंत्री कहा गया। ये आगे वाली जो पंक्तियां ये महत्वपूर्ण है, इसको इम्पोर्टेंट डाल लेना। प्रथम विधि मंत्री लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले का भारत की शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान था। ये नाम आपको बार बार सुनने में आएगा। एक नोट और डाल लो, ये जो लॉर्ड मैकाले विधि मंत्री बना था, इसका आज वर्तमान में कोई पद है क्या इसके समान है? विधि मंत्री का पद वर्तमान में संसद का महान्यायवादी, जो भारत सरकार का विधि मंत्री विधि सलाहकार होता है, तथा विधानसभा के महाधिवक्ता, जो राज्य सरकारों का सरकारी वकील होता है, से मिलता जुलता है। 3 नंबर प्रावधान, कंपनी के चाय व चीन के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब कंपनी पूर्णतः राजनीतिक व प्रशासनिक संस्था बन गई। मतलब कंपनी का जो मूल उद्देश्य था व्यापार करना, वो बिल्कुल ही समाप्त हो गया और कंपनी एक दूसरे काम करने लग गई जो राजनीतिक और प्रशासनिक प्रकृति का था। 4 नंबर, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। यह भी महत्वपूर्ण है। 5 नंबर, इस अधिनियम में भारतीयों को प्रशासन में शामिल होने का अधिकार दिया गया। ठीक है दोस्तों, आज 3 जो अधिनियम थे उनको अपन ने कंप्लीट कर लिया, बाकी कल